नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अभी आपके समक्ष जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं, उनमें भगवान श्री राम ने भक्त के 9 रूपों की चर्चा की। शबरी के समक्ष उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ करते हुए यह बताया कि मेरी पहली भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति कथा श्रवण है, तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा है, चौथी भक्ति है मेरे गुणगणों का कपट छोड़कर गायन करना, मेरी 5वीं भक्ति है मंत्र जप, मेरे नाम का जप दृढ़ विश्वास पूर्वक करना, 6वीं भक्ति है इंद्रिय दमन शील, बहुत कर्मों से वैराग्य और निरंतर सज्जन धर्म का समाश्रयण, उनका पालन। 7वीं भक्ति के रूप की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 7वीं भक्ति है सर्वत्र संसार में मेरा दर्शन करना, पर संतों को मेरी अपेक्षा भी अधिक स्वीकार करना, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना। 8वीं भक्ति के रूप में उन्होंने यह कहा कि जो व्यक्ति जितना लाभ हो जाता है उतने में ही संतुष्ट रहता है, स्वप्न में भी जो दूसरों के दोष का दर्शन नहीं करता। 9वीं भक्ति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 9वीं भक्ति है सरलता, जिसके जीवन में किसी के प्रति कोई छल है ही नहीं और एकमात्र मेरा ही आश्रय, मेरा ही भरोसा जिस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है वह मेरा 9वें प्रकार का भक्त है। और उसके साथ प्रभु यह कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हो तो मुझे अत्यंत प्रिय। शबरी ने प्रभु की ओर देखा, आप स्वयं मुझे ही बतावें कि 9 भक्ति में से मुझे किसका वर्ण करना चाहिए, किसको चुनना चाहिए। और प्रभु ने कहा कि सत्य तो यह है शबरी कि तुम्हारे जीवन में तो 9 प्रकार की भक्ति साकार हो रही, तुम्हें इनमें से 9 में से किसी एक को चुनना नहीं है। तुम तो 9धा भक्ति के जितने अंग हैं, जितने रूप हैं, वो तुम्हारे जीवन में विद्यमान है। शबरी मानस की अद्भुत पात्र है, अद्वितीय पात्र है और भगवान श्री राम 14 वर्ष वन में रहे। किन किन महापुरुषों से उनका मिलन नहीं हुआ। महर्षि भरद्वाज, महर्षि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, महान ऋषि अत्रि, अगस्त्य और अनेक अनेक ऐसे महापुरुष थे जिनका प्रभु ने दर्शन किया। उनके प्रति उनको उन्होंने सम्मान दिया और सभी ने भगवान राम की स्तुति की, भगवान राम की प्रशंसा की, भगवान की महिमा का गायन किया। भगवान श्री राम इस वन यात्रा में 14 वर्ष में न जाने कितने महापुरुषों से मिले, किंतु एक अनोखी बात थी। बहुधा जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा में दूर जाता है तो लौटने के बाद लोग पूछते हैं, अपनी यात्रा के संस्मरण बताइए, और तब बड़े गर्व से व्यक्ति अपने संस्मरण सुनाता है।
कई संस्मरण तो सही भी होते हैं और कई बिल्कुल झूठे भी होते हैं। हमारे एक प्रसिद्ध परिचित व्यक्ति थे, वक्ता थे, लेकिन उनको असत्य भाषण में कोई अनुचित प्रतीत नहीं होता था, तो वो कोई ऐसा संस्मरण ही विदेश यात्रा का नहीं सुनाते थे कि जहां पर समस्त राष्ट्राध्यक्षों ने उनका सम्मान न किया। तो उसके द्वारा वे बताने की चेष्टा करते थे कि सारे विश्व में मेरे प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान है। उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति यह अनुभव करता हुआ कि मैं अन्यों से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करूं, ऐसी बातों को सुनाने के लिए सही या न सही होते हुए भी व्यग्र रहता है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के पश्चात आए। लंकाधिपति रावण को उन्होंने उसका वध किया, लंका के सिंहासन पर विभीषण को प्रतिष्ठित कराया और भगवान श्री राम पुष्प विमान से वहां से अयोध्या में पधारे। प्रभु राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। पर ऐसे अवसर आते थे कि भगवान राम के जो सन्निकट मित्र थे, जो सखा थे, वो प्रभु से एकांत क्षणों में मिलते थे और प्रभु से कहते थे कि आप 14 वर्ष की यात्रा के जो अनुभव है, जो संस्मरण है, वो मुझे सुनाइए। और गोस्वामी जी ने बहुत लक्षण सी बात विनय पत्रिका में लिखी। प्रभु ने अपने मित्रों को कभी यह नहीं सुनाया कि भरद्वाज उन्हें किस दृष्टि से देखते थे, वाल्मीकि और अत्रि ने उनकी कैसी स्तुति किया, अगस्त्य जी ने उनको सम्मान दिया। इन महापुरुषों में से किसी एक का भी नाम प्रभु ने नहीं लिया। गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं, मिली मुनि वृंद चलत दंडक बन, सो चर्चौ न चलाई। फिर चर्चा किसकी करते हैं? क्या अद्भुत वाक्य गोस्वामी जी लिखते हैं, मिली मुनि वृंद चलत दंडक बन, सो चर्चौ न चलाई। 12 बार गीध सबरी की, बरनत प्रीति सुहाई। यह तो प्रभु को गीधराज की याद आती है। मित्रों से कहते हैं कि एक ऐसे अद्भुत गीधराज मुझे मिले कि उनके समान महापुरुष, उनके समान समर्पित, उनके समान देहाभिमान से मुक्त कोई मैंने पाया नहीं। और भगवान दूसरा नाम लेते थे शबरी जी का, और वन में तो बस शबरी जी का दर्शन करके, उनसे वार्तालाप करके, उनके मीठे फलों का आस्वादन करके मुझे ऐसी अद्भुत अनुभूति हुई कि मैं उसे भूल नहीं पाता। मित्र दूसरे दिन भी पूछते हैं, पर बार बार वो उन्हीं पर लौट के आ जाते। कोई व्यक्ति एक ही बात बार बार सुनावे तो लगता है कि क्या इसके पास सुनाने के लिए इतना ही है क्या? तो भगवान श्री राम के पास तो सुनाने के लिए बहुत कुछ था। पर गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, उन्होंने बस बार बार घुमा फिरा करके यही कहा कि हाँ, महापुरुष मिले, बड़े मेरे प्रति उन्होंने बड़ी कृपा की, मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन आप किसी न किसी बहाने से गीधराज और सबरी की सराहना करते। क्या तात्पर्य इसका? इन दिनों जब मैं कभी समाचार पत्रों में पढ़ता हूं, कुछ वक्तव्य पढ़ता हूं, और जब ये पढ़ता हूं या कि वो गोस्वामी जी तो बड़े नारी निंदक थे, शूद्रों के बड़े विरोधी थे, पत्रकार भी मुझसे मिलते रहते हैं, मुझसे वे पूछते हैं इस विषय में, इन नेता ने ये कहा है, आपके क्या विचार है? मैं पत्रकारों से बड़ा डरता हूं, और डरता इसलिए हूं कि वो मेरी बात को किस रूप में रख देंगे, मैं दावे से कुछ नहीं कर सकता। और मुझे तो ऐसे अनुभव होते हैं कि मैं तो सोचता हूं कि पत्रकार लोग जब कभी वो पत्रकारों की गोष्ठी बड़े नगरों में की जाती है तो मैं बचने की चेष्टा करता हूं।
अभी कानपुर में प्रवचन हुआ तो एक पत्रकार ने लिखा कि हनुमान जी के मेरे प्रवचन के रूप में कि हनुमान जी के हृदय में दम आ गया था, इसलिए इसको निकालने के लिए रावण ने काले नेमी को भेजा था। मैंने कहा जब ऐसे पत्रकार हों और वो ये कथा में सुन रहे हों, भला कल्पना कीजिए, मुझे तो बहुत ही क्षोभ हुआ। उनके जो प्रधान स्वामी थे उनको मैंने किया और मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। इसका अर्थ है कि वो बात जो जिस संदर्भ में कही जाए उसको यथार्थ तो ग्रहण करना चाहिए। मैंने ये बताया कि सचमुच कितनी समस्या आती है, तो प्रश्न तो किए जाते हैं। तो जब मैं कभी ये वक्तव्य सुनता हूं, पढ़ता हूं, लेख सामने आते हैं, और जब गोस्वामी जी की इन पंक्तियों को पढ़ता हूं तो मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो उन्हें नारी निंदक, शूद्र विरोधी कह सकता है। जो आग्रह के कारण कहते हैं वो कहने में स्वतंत्र है, जो किसी उद्देश्य से कहते हैं वो कहने में स्वतंत्र है। लेकिन वो स्वामी जी के विषय में भला वह शबरी, आप कल्पना कीजिए कि शबरी को किस रूप में उन्होंने स्वीकार किया और कितना सम्मान दिया। पहला प्रश्न तो यही है कि नारी निंदक क्या गोस्वामी जी तो किसी के निंदक नहीं हो सकते, क्योंकि उनके सिद्धांत में जब यह प्रश्न आया सामने कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो रामायण में तो एक ही उत्तर दिया गया और उत्तर बड़ा अनोखा है, पर निंदा सब अग्निगिरिंसा। दूसरे की निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अब अगर वो व्यक्ति यह कहने के बाद भी निंदा करने बैठ जाए तो स्वयं वो जो वाक्य कह रहा है उसके विरुद्ध उसका आचरण है, उसका व्यवहार है। तो वस्तुतः गोस्वामी जी तो किसी की निंदक हो ही नहीं सकते। और जिस भक्त ने यह लिखा हो कि श्री राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, संसार की समस्त स्त्रियां मेरे लिए का साक्षात सीता है, समस्त पुरुष श्री राम है, उसके विषय में यह कहना तो केवल दुराग्रह मूलक ही हो सकता है, यथार्थ में। उसको उस संदर्भ में मेरा न अभ्यास है, न मैं खंडन मंडन की शैली का व्यस्त रहा हूं, पर मुझे लगता है कि हमें चाहिए कि गोस्वामी जी का जो दर्शन है, गोस्वामी जी का जो दृष्टिकोण है, उसे हम हृदयंगम करें। और हृदयंगम केवल विवाद के लिए नहीं करें, अपने जीवन में उसको साकार करने के लिए करें। और इस दृष्टि से रामायण में बड़े महत्व का सूत्र है। कुछ गंभीर बातें कहना चाहूंगा। ये अनोखी बात है कि छतरपुर नगर भले ही छोटा हो, पर यहाँ गंभीर बातें कहने में मुझे संकोच नहीं होता है। बड़े नगरों की अपेक्षा भी अधिक कह लेता हूँ। पिछले वर्ष तो आपके यहाँ का जो प्रवचन यहाँ हुआ था वो प्रकाशन की स्थिति में है। आशा कर रहा था कि यहाँ आ जाएगा, पर वो नहीं आ पाया। किंतु उसके लिए मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से यही सिद्ध करेंगे कि मेरा आप पर जो विश्वास है वो बिल्कुल सही। देखिए, मानस का मूल सूत्र यह है, इस दृष्टि से आप विचार करके देखिए कि शबरी नारी भी है और जाति की दृष्टि से शूद्र भी है, किंतु आप भक्ति परंपरा पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। और भक्ति परंपरा में जो बड़ा गंभीर सूत्र है, और वो गंभीर सूत्र यह है कि उन्होंने यह कहा कि माया भी नारी है और भक्ति भी नारी है। अब उन शब्दों की गहराई पर आप दृष्टि डालिए। जब वे कहते हैं कि माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानहि सबको, माया और भक्ति दोनों ही नारी वर्ग हैं,
तो इतना बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि जब वे निंदा करेंगे तो माया रूपी जो नारी है उसकी निंदा करेंगे, और भक्ति रूपा जो नारी है वो तो उनकी आराध्या है, वो उनका परम लक्ष्य है, वो तो उन्हीं के प्रचार और प्रसार के लिए निरंतर व्यग्र है। और तब आपके सामने दो सूत्र, दो चरित्र आएंगे। पहले तो दंडकारण्य पर दृष्टि डालिए, जहां यह संवाद हुआ। संवाद की पृष्ठभूमि क्या है? संवाद किस विशेष परिस्थिति में प्रस्तुत हुआ, किस विशेष स्थिति में हुआ? पहले तो आप दंडकारण्य पर दृष्टि डालें और दंडकारण्य में जो घटनाएं घटित हुई उसकी ओर ध्यान दें, और उस संदर्भ में इस प्रसंग की गहराई पर जब आप दृष्टि डालेंगे तो आपको आपके समक्ष रामचरितमानस का जो दर्शन है, वो स्वामी जी की जो मान्यता है, उसका बड़ा ही अद्भुत रूप आपके सामने आएगा। गोस्वामी जी, ये जो वन शब्द है उनके लिए बड़ा सांकेतिक शब्द है, और वो वन को कई भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत करते हैं। भगवान राम के चरित्र में भी वन का बड़ा महत्व है, और भगवान कृष्ण के चरित्र में भी वन का बड़ा महत्व है। भगवान राम के चरित्र में एक महानतम वन है जहां वे निरंतर निवास करते हैं, वह है विंध्य पर्वत में चित्रकूट का वह वनस्थली, जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट में बसत प्रभु नित्य सिय लखन समेत। और वहां पर भगवान कृष्ण की लीला में, समस्त लीलाओं में वृंदावन की लीला वो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतिष्ठित है। तो यह जो वन है उसको भी गोस्वामी जी दो रूपों में रखते हैं। कृपया चैतन्य रह करके ही उसे सुनेंगे। वो वन को बुराइयों के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं और श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। एक और तो ये कहते हैं कि जब मनुष्य के हृदय में संशय का उदय हो जाए, संदेह का उदय हो जाए, तो जैसे वन में कोई भटक जाए और भटकने पर वो मार्ग न ढूंढ पाता हो, इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति संशयग्रस्त होता है तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। वो सही मार्ग, सही दिशा जीवन की नहीं खोज पाता। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब किसी के जीवन में मद आ जाता है, तब भी मद भी एक प्रकार का बल है, और उसका अभिप्राय यह है, मद अभिमान को भी कहते हैं और शराब को भी कहते हैं। और इसका अभिप्राय कि एक शराब नशे में जो ग्रस्त व्यक्ति है वो तो नगर में भी सही मार्ग नहीं ढूंढ पाता, कहां गिर पड़ेगा नाली में कि किस सड़क पर कोई ठिकाना नहीं। और वन में अगर चला जाए तो फिर वो तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो उनका मद भी बने और मोह भी बने। क्यों? कुछ लोग अपने को इतना बुद्धिमान मानते हैं कि वो दूसरों से मार्ग पूछना आवश्यक ही नहीं समझते, उनको अपमान लगता है। कई बार यात्रा में ऐसा अनुभव होता है, बहुत बार यात्राएं होती हैं, मैं कभी कभी किसी नए ड्राइवर से कह देता हूं कि भाई मार्ग बीच बीच में जहां ज्ञात न हो पूछ रहे ना, तो कई को बस ये कहते हैं कि नहीं मैं तो जानता हूं, मैं क्यों पूछूं। और वो उनको लगता है कि ये बार बार पूछना तो बड़ा भारी अपमान है। तो वो तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अयोध्या के लिए मैं चला प्रयाग से, और बीच में दो मार्ग मुड़े हुए थे। मैंने कहा भाई रात का समय है, पूछ लेना चाहिए। नहीं मैं कई बार गया हूं पता है।
और वो मैं करीब करीब आधी रात तक घूमते ही रह गया, क्योंकि वो व्यक्ति अपने अभिमान के कारण दूसरों से पूछने में अपने बुद्धिमत्ता की हानि समझता था। वो स्वामी जी ने कहा, बन बहु विषम मोह मद माना। इस प्रकार की वृत्ति का जो व्यक्ति होता है, वो जब कोई आप प्रश्न ही नहीं पूछना चाहेंगे, आप सोचिए भगवान श्री राम को क्या मार्ग पूछने की आवश्यकता है क्या? लेकिन जब तीर्थराज प्रयाग में वो महर्षि भरद्वाज से पूछते हैं कि कहो नाथ हम कहीं मग जाएंगे, कृपा करके आप बताइए कि मैं किस मार्ग से जाऊं। तो इसका अर्थ ये कि ये संकोच अभिमान के कारण कि नहीं दूसरे से हम क्यों पूछें, हम सबसे बुद्धिमान, सबसे योग्य, हम जो जानते हैं वो दूसरा जानता ही नहीं। बाह्य जीवन में भी संकट और आंतरिक जो आध्यात्मिक जीवन, साधना का जीवन जीना चाहता है, उसके लिए तो इससे बढ़कर के कोई ऐसी दुर्भाग्य की, ऐसी विपरीत स्थिति हो ही नहीं सकती। इसलिए एक ओर तो संशय विपिन ऐसा भी कहा गया, बन बहु विषम मोह मद माना भी कहा गया, और दूसरी ओर कहा गया प्रेम भी बन है। चित्रकूट के वन को जब गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं तो उसमें वो आपने दोहा अभी सुना। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। भगवान राम की कथा ही चित्रकूट, राम की कथा जो है वही मंदाकिनी नदी, और वहां पर चित्रकूट में पर्वत है। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का अचल चित्त है वही चित्रकूट। मुझे तो संस्मरण भूलता नहीं, मैं बहुत बहुत वर्षों से चित्रकूट जाने का सौभाग्य पाता रहा हूं, और सदा बसता रहता था कि मेरे नाम से कोई परिचित मुझे जान न ले, तो अनावश्यक ही प्रवचन वहां नहीं करना था तो समस्या न आवे। तो उसमें एक सज्जन मुझे मिले, बहुत ही अल्प वित्त वाले थे। उन्होंने समझा कि ये कोई सेठ है, कुछ दानवान के स्वभाव से उनको लगा कि देता है तो शायद कुछ सेठ ही तो होगा। तो मुझसे वो कहते थे कि तुम जब इधर शरीर परिक्रमा में जाया करो तो मुझसे कथा सुना करो, और मैं जब नित्य जाता तो थोड़ी देर वो मुझे रामायण की कथा सुनाते थे। बहुत आनंद आता था। पर एक दिन उन्होंने बिल्कुल नई बात कही। उन्होंने कहा, तुम चित्रकूट आते हो, चित्रकूट का अर्थ जानते हो? नहीं महाराज, मैं तो नहीं जानता। तो उन्होंने कहा, चित्रकूट का अर्थ है चित्त को कूट दिया गया हो चित्रकूट। अब चाहे किसी साहित्य में न हो, साहित्य शास्त्र में, शब्द शास्त्र में तो कूट पर्वत को कहते हैं, पर उन्होंने एक व्याख्या की। हमने कहा आपकी व्याख्या तो बहुत सुंदर है,